बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई छोटी छोटी नदियां, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के पशु पक्षी रहते थे। जंगल का वातावरण बहुत शांत और सुंदर था। उसी जंगल के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। उसी बरगद पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक कौवा और उसकी पत्नी अपने परिवार के साथ रहते थे। उन्होंने पेड़ पर घोंसला बना रखा था। दोनों बहुत समझदार, मेहनती और दयालु स्वभाव के थे। हर वर्ष वे उसी घोंसले में अंडे देते और अपने बच्चों को बड़े प्यार से पालते थे। एक वर्ष बसंत ऋतु के आते ही कौवे की पत्नी ने 4 सुंदर अंडे दिए। दोनों बहुत खुश थे। कौवा रोज पास के खेतों और जंगल से भोजन लाता और कौवे की पत्नी घोंसले में बैठकर अंडों की रक्षा करती। लेकिन उसी बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक काला और जहरीला सांप रहता था। वह बहुत चालाक और क्रूर स्वभाव का था। वह अक्सर पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के अंडे चुरा लेता और उन्हें खा जाता। एक दिन जब कौवा भोजन की तलाश में बाहर गया हुआ था, तो कौवे की पत्नी भी थोड़ी देर के लिए पानी पीने के लिए नीचे आ गई। तभी सांप ने मौका देखकर घोंसले में घुसकर चारों अंडे खा लिए। जब कौवे की पत्नी वापस आई और खाली घोंसला देखा, तो वह जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद कौवा भी लौट आया। दोनों को बड़ा दुख हुआ। कौवे की पत्नी बोली, हे स्वामी, हर बार हमारे अंडे गायब हो जाते हैं। न जाने कौन हमारा इतना बड़ा दुश्मन है। कौवा सोच में पड़ गया। उसने आसपास नजर दौड़ाई। उसे पेड़ की जड़ में छिपा हुआ सांप दिख गया। वह समझ गया कि यह सांप ही उनका दुश्मन है। अगले साल कौवे की पत्नी ने फिर से अंडे दिए। इस बार दोनों ने बहुत सावधानी रखी, लेकिन फिर भी वही हुआ। सांप किसी ना किसी तरह मौका पाकर अंडे खा गया। कौवे की पत्नी कौवे से बोली, यदि यही चलता रहा तो हमारा तो परिवार समाप्त हो जाएगा। हमें कुछ जरूर ही करना होगा। कौवा बोला, सांप बलवान है, हम उससे सीधे सीधे नहीं लड़ सकते, लेकिन हां, बल से नहीं, बुद्धि से विजय प्राप्त होती है। हमें किसी बुद्धिमान से सलाह लेनी चाहिए। दोनों कौवे जंगल में रहने वाले एक बुद्धिमान सियार के पास गए। सियार अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। कौवे ने सारी बात सियार को बता दी। सियार मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो दोस्त, हर समस्या का हल होता है। सांप शक्तिशाली है, लेकिन लालच उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। कौवे की पत्नी ने पूछा, हमें क्या करना होगा? सियार बोला, पास के गांव में राजा का महल है। वहां राजकुमारी रोज तालाब पर स्नान करने जाती है और अपने सोने के आभूषण किनारे पर रख देती है। तुम एक आभूषण चुराकर सांप के बिल में डाल देना, फिर देखो क्या होता है। कौवा थोड़ा घबरा गया। उसने कहा, लेकिन यह तो चोरी हुई। सियार बोला, नहीं, यह चोरी नहीं है, यह अन्याय के विरुद्ध उपाय है। यदि अत्याचारी को दंड मिले तो वह न्याय है। अगले दिन सुबह कौवा गांव की ओर उड़ गया।
सचमुच तालाब के किनारे राजकुमारी स्नान कर रही थी और उसके सोने के हार, चूड़ियां किनारे पर रखे हुए थे। जैसे ही अवसर मिला, कौवा एक सोने का हार उठाकर उड़ गया। सैनिक चिल्लाने लगे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, पर कौवा कहां पकड़ में आता। कौवा तेजी से उड़ता हुआ जंगल पहुंचा और सीधे सांप के बिल में उस हार को गिरा दिया। कुछ ही देर में सैनिक कौवे का पीछा करते हुए जंगल तक आ पहुंचे। उन्होंने देखा कौवा सांप के बिल की ओर निकलकर उड़ गया है। सैनिकों ने बिल में झांका तो चमकता हुआ हार दिखा। जैसे ही उन्होंने बिल में हाथ डाला, सांप फुंकारने लगा। सैनिकों ने बिना देर किए अपने भालों और तलवारों से सांप को मार डाला। सांप का अंत हो गया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने फिर से अंडे दिए। इस बार कोई डर नहीं था। दोनों ने अपने बच्चों को बड़े प्यार के साथ सुरक्षित तरीके से बड़ा किया। कौवा बोला, हाँ, आज हमें समझ आ गया कि बुद्धि सबसे बड़ा हथियार है। कौवे की पत्नी मुस्कुराकर बोली, और हाँ, सही सलाह जीवन बदल सकती है। दोनों ने अपने मित्र सियार को धन्यवाद दिया और उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहा। तो ये कहानी थी पंचतंत्र की, जहां यह पता चला कि किस तरीके से थोड़ी सी सूझबूझ का इस्तेमाल करके आप बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकते हैं।